इलस्ट्रेशन नंबर 2, चैप्टर 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स एंड कैन बी कॉल्ड हाई वॉल्यूम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। हाई वॉल्यूम बेस्ड एनवायरनमेंट है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती है। द कंपनी इज यूजिंग द सिस्टम ऑफ टीपीएम फॉर मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ मशीन्स, integrity of process. Company already using TPM. There are several different automated manufacturing machines located in the plant through which manufacture the spare part and done and supplied to cater the demanded market. बहुत सारी machines है जिसके द्वारा मार्केट की डिमांड कैटर की जाती है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। 12 घंटे की एक शिफ्ट है जिसमें 15 मिनट के 3 ब्रेक होते हैं और 10 मिनट का एक ब्रेक होता है। 12 घंटे की एक शिफ्ट है जिसमें 15 मिनट के 3 ब्रेक होते हैं एंड 10 मिनट का एक ब्रेक होता है, तो 55 मिनट्स के टोटल ब्रेक हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले 12 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया तो 720 मिनट्स आया और 55 मिनट्स के ब्रेक होते हैं जो नॉर्मली दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। एंड देन 665 मिनट्स हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं जिसमें हमको काम करना चाहिए था। यहाँ तक ठीक है। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। साइकिल टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड साइकिल टाइम है। एक प्रोडक्ट को तैयार होने में 10 सेकेंड लगना चाहिए। इट इज़ अ स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम है कि 10 सेकेंड में एक प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चर एक्चुअल में 3360 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं एक्चुअल में। एंड देन 3360 में से 75 यूनिट्स स्क्रैप मतलब ख़राब निकल गए, क्वालिटी इश्यूज है जिसमें। एंड देन अनप्लान डाउन टाइम, अनप्लान डाउन टाइम मतलब 15 मिनट के 3 ब्रेक और 10 मिनट का एक ब्रेक देने के बाद भी हमारे 36 मिनट वेस्ट हो गए पर शिफ्ट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज और एनी अदर सर्कमस्टेंसेज। 36 मिनट वेस्ट हो गए। आपको कैलकुलेट करना है ओई एंड कमेंट करना है उसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ सॉल्व किया हुआ है, जस्ट हमको एक बार देखना है। टोटल टाइम अवेलेबल था 12 घंटे। 12 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट किया तो 720 मिनट्स कम आया। प्लान डाउन टाइम 15 मिनट के 3 ब्रेक और 10 मिनट का एक एक ब्रेक, तो 55 मिनट्स का आपका डाउन टाइम है प्लान। तो टोटल टाइम अवेलेबल था 665 मिनट्स। इसमें से आप अनप्लान डाउन टाइम माइनस कर देंगे 36 मिनट, जो कि किसी और रीज़न से आया है। तो आपने एक्चुअल में काम किया 629 मिनट्स। तो इससे हमारा एक रेशियो निकल जाएगा, अवेलेबिलिटी रेशियो। 629 मिनट्स हमने काम किया जबकि हमारे पास टाइम अवेलेबल था 665 मिनट्स, तो 94.59% आपका आंसर आ जाएगा। 629 डिवाइड बाई 665 कम्स टू 94.59% अवेलेबिलिटी रेशियो। अवेलेबिलिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट आप समझोगे इस तरीके से कि 629 मिनट्स आपने एक्चुअल में काम किया है जबकि टाइम अवेलेबल 665 था, तो इससे आपको अवेलेबिलिटी रेशियो मिलेगा। अवेलेबिलिटी रेशियो बहुत इजी था, 629 डिवाइड बाई 665 अवेलेबिलिटी रेशियो आ गया। एंड देन हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन था 363360 का 629 मिनट्स में। 629 मिनट्स अवेलेबल थे जिसमें हमने 3360 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। बट एक्चुअल में 360 यूनिट्स बनाने में हमको 560 मिनट्स लगने चाहिए थे, एज हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 10 सेकेंड्स का है। आप 3360 को 60 से डिवाइड करेंगे एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 मिनट्स आएगा। 560 मिनट्स लगने चाहिए थे आपको इतने इतने यूनिट को प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा परफॉर्मेंस रेशियो। 560 मिनट्स लगने चाहिए थे बट आपने लगाए 629 मिनट्स। 560 मिनट्स का काम आपने 629 मिनट्स लगा के किया है, तो आपकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस निकल के आती है 89.03%। तो ऐसे आपका परफॉर्मेंस रेशियो निकल जाएगा। एंड देन आपने 3360 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जिसमें से 75 स्क्रैप हो गए, तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन हुआ 3285 यूनिट्स। 3285 यूनिट्स एक्चुअल में आपका गुड प्रोडक्शन है, जबकि टोटल प्रोडक्शन था 3360। तो आप 3285 को 3360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.77% इज़ योर क्वालिटी रेशियो। तो आप इन तीनों को अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ओ आ जाएगा 82.35%। इट इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास, क्योंकि वर्ल्ड क्लास ओ इज़ 85%, इट इज़ स्टैंडर्ड।
इस क्वेश्चन को चेक करने का एक और तरीका है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपके पास अवेलेबल 665 मिनट्स थे। 665 मिनट्स अवेलेबल थे जिसमें प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था। 665 मिनट्स आपके पास थे जिसमें प्रोडक्शन अगर आप स्टैंडर्ड साइकिल टाइम से करते तो आपका 3990 यूनिट्स प्रोडक्शन होना चाहिए था। बट आपका अल्टीमेटली एक्चुअल गुड प्रोडक्शन 3285 यूनिट्स ही निकलता है। तो आप 3285 यूनिट्स को 3990 से डिवाइड करेंगे तो 82.34% ये आपका जो OE आया था उससे मैच करेगा। आप इससे रिकन्फर्म कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। मतलब फर्स्ट स्टेज से आप जब थर्ड स्टेज को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो आपका OE डायरेक्टली भी आ सकता है। तो आपको स्टेप वाइज चलना है। आप 665 मिनट्स पे थे, वहाँ से लेके आपकी जर्नी 3285 यूनिट तक हुई, तो वो आपको कंसिडर करना है। ऐसे आपका डायरेक्ट OE भी निकल सकता है। परफॉर्मेंस रेशियो निकालने का भी एक और तरीका है। परफॉर्मेंस रेशियो निकालने का दूसरा तरीका, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड आपने 3360 यूनिट प्रोड्यूस किए, ये सही बात है। लेकिन जितना टाइम था उसमें अगर आप स्टैंडर्ड टाइम में प्रोडक्शन करते तो आपका प्रोडक्शन 3774 यूनिट्स होना चाहिए था। 3360 डिवाइड बाई 3774, 89.03%। ये जो आपका इस मेथड से भी यही आया था 89.03%। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अच्छे से करना।